शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवयरं सर्वलोकैकनाथम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। सभी सज्जनों को भगवान का नाम से और मोहन जी का नाम से सादर प्रणाम। हम लोग मोक्ष संन्यास योग में 25 श्लोक तक पिछले दिन विचार किया था। आगे कौन सात्विक है, कौन राजसन है, कौन तामसन है करके स्वभाव के अनुसार त्रिविध भेद क्या है करके भगवान बताता है। मुक्त संगो नखम्पादी त्रिदलसा का समन्विता सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्चते। जो आसक्ति का बिना, अहंकार का बिना, फलासक्ति रहित, कर्तृत्व अभिमान को भी छोड़ करके धैर्य समेत और कर्म कुशलता से या उत्साह के साथ जो जय पराजय या लाभ नष्ट का बारे में कोई भी सोच विचार या चिंतित नहीं है, ऐसे जो कर्ता होगा वो सात्विक कर्ता कहा जाता है, सात्विकन कहा जाता है। मतलब जो कृतकृत्यता से कृत्यनिष्ठा, भक्ति, विवेचन शक्ति, दृढ़ निश्चय, त्याग, मनसधि, ये 5 गुणों का द्वारा कृतकृत्यता से अपना कर्तव्य कर को जो सोच समझ कर करेगा, उसमें कोई अहंकार नहीं दिखाएगा, आसक्ति नहीं दिखाएगा, लाभ नष्ट का चिंता नहीं होगा। ऐसे कृतकृत्यता से जो काम करेगा वो सात्विक कहा जाता है। जो सात्विक ज्ञानी होगा, जो सात्विक कर्म करेगा, वो कर्म का श्रद्धा स्वरूप करेगा, वो सात्विक माना जाता है। अगर रागी कर्म फल प्रभु लुप्तो हिंसात्मक सुजीव हर्ष शोकान्यत करता राजसा परिकीर्तिता। जो आसक्ति के साथ इष्ट भोग के लिए, भौतिक आरती के लिए, आसक्ति के लिए, भले इच्छे के साथ और अपना कर्तृत्व अभिमान के साथ और दूसरे का परद्रव्य का इच्छा रख करके उसको हासिल करने के लिए उसका आग्रह रख करके दूसरे को भी पीड़ित करके हमारा काम सही होना करके सोच करके अपना भला इच्छा के साथ कर्तृत्व अभिमान के साथ, अहंकार के साथ, दुराभिमान के साथ जो भी काम करेगा वो राजसन हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा हम लोग को मानव लोक में इसी तरीके से काम करने वाला होगा। मैं कई बार बता चुका है, हम मर्ती लोग ज्यादा से ज्यादा रजोगुण वाला ही है, इसलिए इसी कैटेगरी में हम लोग आता है। अगर हम भक्ति करता है या सत्संग करता है तभी इसी में भी, या चैरिटी को कोई एक्शन कर्म करता है, कुछ भी करता है तो ये रजोगुण का कैटेगरी में आता है। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये रजोगुण प्रकट करने वाला मानव का टोटल स्वभाव रजोगुण वाला है, इसमें कोई संदेह। हमारा ही खुद का स्वभाव देखो और आसपास का देखो, बंधुजनों को देखो, आप कहीं भी मानव लोक में जहां भी इस दुनिया में कहीं भी देखो, ये रजोगुण वाला ही काम करने वाला ही मिलेगा आपको। इसलिए दुख शोक माया प्रद आपको कभी तसल्ली नहीं होगा, कभी शांति समाधान से बैठ ही नहीं सकता और कभी रोगों से भी मुक्त नहीं होता। इसलिए और भक्ति करता तो भी अपना इच्छा के लिए करता है, अपना जो इच्छा रखता है वो भी अहंकार दिखाने के लिए। मैं कुछ मंदिर में जाके कुछ करेगा, अन्नदान करेगा तो मेरा नाम लिख के रखना, ये रजोगुण का स्वभाव है। अगर हम अन्नदान करते हैं, कोई भी काम डोनेशन का तौर पर करता है, चैरिटी कर्म करता है, कुछ भी करता है, मेरा नाम से होना चाहिए बोलने से, वो रजोगुण वाला ही स्वभाव है। जो भक्ति रहित होगा तो उसमें कोई बताने वाला एक का जरूरत ही नहीं है, वो तो अहंकारी होगा ही होगा। अगर हम थोड़ा बहुत ये गीता वगैरह भागवत वगैरह पढ़ने के बाद भी हम इसी तरीके से भक्ति करेगा तो वो भी रजोगुण वाला ही होगा।
जब तक देहाभिमान रखेगा तो रजोगुण रहेगा। मानव लोगों को ഏറ്റവും सबसे बड़ा खतरा स्वभाव हमारा ही स्वभाव है, रजोगुण वाला ही स्वभाव से कभी कर्म बंधन से मुक्त नहीं होगा। यही नहीं हम दुख शोक मयप्रद बना देगा। हम दुखी क्यों होता है? भगवान का दूसरा अध्याय में कई बार बताया, ना सोचित मरकसी, तुम लोगों को कभी दुखी होने का हरकत ही नहीं है, अवकाश भी नहीं है, फिर भी हम लोग दुखी हो जाता है। क्यों? हम रजोगुण वाला ही काम करते रहता है, हमारा स्वभाव टोटली रजोगुण वाला है। इसलिए हमें कभी तसल्ली नहीं मिलता है, ना शांति मिलता है। हम सत्संग करने से भी उधर से बाहर जाने के बाद अपना स्वभाव दिखाई देगा। वो स्वभाव क्या होगा? रजोगुण वाला स्वभाव होगा। इसलिए कभी शांति समाधान नहीं मिलता है। इसलिए अर्जुन ने बताया था, शुरुआत में बताया था, उल्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दना नरके नियतम वासो भवति तेन अनुसृमा। जो सनातन धर्म का ठीक तरह से पालन नहीं करने वाला मानव को नित्य नरक ही मिलेगा, उसमें कोई संदेह नहीं। हम कितना भी सनातन धर्म का पालन करेगा, सोच करके रजोगुण का स्वभाव से करेगा, वो सनातन धर्म का ठीक तरह से पालन नहीं होगा। इसलिए हमें कभी शांति समाधान नहीं मिलेगा, नित्य नरक में पड़ जाएगा। तो भक्ति का बिना कोई भी काम, निरीश्वरवादी युक्तिवादी जो भी काम करेगा तो इसी कैटेगरी में ही करेगा, उनको कभी शांति मिलेगा ही मिलेगा नहीं। तो भक्ति करने वाला भी, सत्संग करने वाला भी, ये सब कुछ जानकर भी हम लोग रजोगुण में ही अटकते रहेगा तो हमें कभी ईश्वर भक्ति नहीं होगा। सत्य का आत्मी बनना है, हमारा स्वभाव ही सात्विक में बदलना है। इसलिए त्रिगुण विभाग योग बताया था, तो हमने कई बार बताया, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वसा मध्ये तिष्ठन्ति रजसा अथो गच्छन्ति तामसा। हमारा अनंतर गति भी हमारा स्वभाव के अनुसार ही होगा। सत्वगुण बढ़ाने से हमें नॉलेज मिल जाएगा, ईश्वरीय परमात्मा ज्ञान मिलेगा, ब्रह्मज्ञानी बन जाएगा। अगर रजोगुण वाला रहेगा तो हमें रजोगुण वाला ही ज्ञान मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा हमारा जिंदगी संतोष और सुख दुख से भरा पड़े रहता है। इसका कारण क्या है? हम लोग सभी रजोगुण वाला स्वभाव प्रकट करने वाला है। रजोगुण स्वभाव हमारा स्वभाव होगा तो हम काम करेगा, तो भी कुछ भी करेगा तो रजोगुण वाला ही करेगा। उसी से हम संसार बंधन में पड़ जाएगा, हम दुख शोक में पड़ जाएगा, हमें कभी शांति समाधान नहीं मिलेगा, कभी हमें ईश्वर प्राप्ति भी नहीं होगा, क्योंकि हम बंधन में पड़ जाएगा। अगर बंधन में पड़ना नहीं है तो हमारा स्वभाव ही बदल डालना है। तमोगुण को जीतना है रजोगुण से, रजोगुण को जीतना है सात्विक गुण से, सात्विक गुण को ज्ञान से ज्ञानी बन करके उसको जीतना है। हमारे ही अंदर बैठा हुआ आत्मशक्ति गुणातीत है, भगवान भी गुणातीत है। जिस भाव में भगवान रहते हैं उसी भाव में तन्मयी भाव, हमारा स्वभाव बदल डालने पर भी हम भगवान के पास जा सकता है। जब तक स्वभाव भगवान का तादात्म्य भी नहीं होगा, तब तक भगवान उधर हमें स्वीकार नहीं करेगा, आसपास ही नहीं रहने ही नहीं देगा। अगर लक्ष्य हमारा भगवान प्राप्ति है तो हम सात्विक स्वभाव करना है, स्वभाव में बदलना है, सात्विक ज्ञान लेना है, सात्विक कर्म करना है, तभी हम जाकर के ईश्वर प्राप्ति में जा सकता है। जब तक हम रजोगुण में अटकते रहेगा, हम संसार बंधन में पड़ जाएगा। अयुक्त प्राकृत सप्त षडो नैष्कृत गोलसा विषादिम दीर्घसूत्रीम च कर्ता तामसम उच्यते। तमोगुण वाला होगा, जो तामसन होगा, उसको अस्थिर चित्त कहते हैं। वो कभी मनुष्य का शांति से नहीं रह सकता, और संस्कार शून्य होगा, मतलब उनको कभी कोई भी काम में व्यवस्थित ही नहीं होगा, संस्कार नहीं होगा। सनातन धर्म क्या है वो पता ही नहीं होगा उनको, क्या करना है क्या नहीं करना उनको जानकारी नहीं होगा। ऐसे कुछ न कुछ करेगा, उसी को खुद अपना काम में भी विघ्न पड़ जाएगा। वो हमेशा विषादशील होगा और अज्ञानी होने पर और आलसी बन करके बैठेगा।
और टाइम पर कुछ भी नहीं करेगा, ऐसे आदमी तामसन कहा जाता है, तमोगुण में। ये 3 कैटेगरी का स्वभाव वाला हमारा आसपास देखने से हमें पहचान सकता है। हम ये जानकारी भगवान इसलिए समरी रूप में, उपसंहार रूप में गीता का अभी तक जो बताया उसको शॉर्टकट हमें जल्दी से जल्दी जान करके हमारा आसपास हमारा स्वभाव को पूरा विचिंतन करके हमारा स्वभाव क्या होने पर हम मोक्ष प्राप्ति में जा सकता करके हम खुद पहचानना है। इसको पढ़ करके छोड़ना नहीं। हमारा स्वभाव क्या है, हम क्या कर रहे हैं अभी, किस भावना से करता है, किस स्वभाव से करता है, तो अपने आप को पहचानने का एक तरीका है। भगवान जो कुछ भी बता रहे हैं उसका फर्क क्या है पहचानना है, और हमारा स्वभाव क्या है, किस कैटेगरी में हम लोग आता है करके हम खुद पहचान करके भगवत प्राप्ति के लिए आपको जाना है तो इसी रास्ता को चुनना है। कौन सी रास्ता चुनना है, भगवान खुद रास्ता दिखाता है। सात्विक ज्ञानी होना चाहिए, सात्विक बनना चाहिए और सात्विक कर्म करना चाहिए और सात्विक आहार लेना चाहिए। यज्ञ दान तप कर्म को श्रद्धा स्वरूप सात्विक भावना से करना चाहिए। तो हमारा स्वभाव ही बदल डालना पड़ेगा। तो तमोगुण को जितना है, रजोगुण को जितना है, सत्व गुण पर ये इसमें स्थिर रहना है और कर्तव्य कर्मों पूर्ति करने के लिए सात्विक भाव से ही करना है। तभी हमारा सुस्ती से या आसानी से हम जिंदगी आगे बढ़ा सकता है। अब ये आगे भगवान ये सात्विक राजस तामस का स्वभाव का और कर्म का और ज्ञानी का फर्क क्या है बताया। अभी आगे बुद्धिर्भेदम तदेशैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमान अशेषेण प्रदक्तेन धनंजया। अभी इसी भाव से प्रकृति गुणों को अनुसार हमारा बुद्धि में 3 विभाग का बुद्धि होगा और 3 विभाग का धैर्य होगा। धृति बोलने से धैर्य, कोई भी काम करने के लिए हमें धैर्य होना चाहिए। खाली बैठने के लिए भी एक हमें धैर्य होना चाहिए, कुछ काम करने के लिए भी धैर्य होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए। खाली बैठने के लिए भी एक हिम्मत चाहिए, उसके लिए भी बुद्धि चाहिए। तो आदमी लोग जो आदमी बनकर के मानव जन्म मिला तो हमें ये सब कुछ शक्ति भगवान ने दिया हुआ है, हमारे ही अंदर है। हर एक आदमी, स्त्री पुरुषों ने दो, ब्राह्मणों ने दो, क्षत्रियों ने दो, वैश्यों ने दो, शूद्रों ने जो मानव जाति में जन्म लिया है उसमें जाति भाति कुछ भी नहीं है। वो भगवान ने कभी नहीं बनाया, जात भात हमने बनाया, इसीलिए आप उसी के पीछे मारपीट करते रहता है। हम ठीक से सोच विचार करो। हिंदू बोलने से ही हिंदू के अंदर कितना कैटेगरी है, ब्राह्मण बोलने से ब्राह्मण के अंदर कितना कैटेगरी है, क्षत्रिय बोलने से क्षत्रिय के अंदर जाति भात बढ़ा के भगवान ने नहीं बनाया, उसमें फिर कितना कैटेगराइज कर गया। और शूद्र लोगों में क्रिश्चियनी होने दो, मुस्लिम होने दो, कोई भी जात भात कैटेगरी में हम सोचने से उसमें कितना संगठना होगा, कितना जाति भात होगा, वो विभागीयता होगा, आपस में मारपीट होते रहता है। उसका यथार्थ कारण क्या है, हम यथार्थ मानव ज्ञान में सात्विक भाव में आने से इसका फर्क क्या है पता चल जाएगा। अभी हिंदू का संगठन बोलने से भी, हिंदू का ऐक्य वेद बोल करके हिंदू को ऐक्य बनाने के लिए भी कितना संगठन है। विश्व हिंदू परिषद है, हिंदू ऐक्य वेदी है, सनातन धर्म में कितना कितना संगठन है, सबर भर के दुनिया भर के संगठन है, कोई किसी के साथ में तालमेल नहीं भी। कैसे ऐक्य होगा? सनातन धर्म को हर एक मानव ठीक तरह से पालन करेगा तो इसी सात्विक बुद्धि में होना चाहिए। तो सात्विक धैर्य से रहना चाहिए, मतलब टोटली हम सेल्फ अवेयरनेस का हासिल करना है, आत्मा बोध से काम करना है। हम क्या करना क्या नहीं करना हमें पता होना चाहिए। दूसरा कुछ दिखा दिया या सुना दिया, उसको आंख बंद करके जाग करके उसको अनुकरण करने से हमारा जिंदगी कभी सक्सेस नहीं होगा, उल्टा बंधन में पड़ जा सकता है। इसलिए हमें सब कुछ भगवान ने दिया, हमें दिया हुआ है, सात्विक बुद्धि दिया हुआ है।
हमें बुद्धि दिया हुआ है, धैर्य दिया हुआ है, इंद्रिय शक्ति दिया है। ईश्वर ने जो हमें जीवन भगवान का ही शक्ति स्वरूप हमें बना करके भेजा है, हम ठीक तरह से उसको पहचान करें। भगवान का शक्ति कोई यूटिलाइज करने से हमें किसी का आश्रय लेने का जरूरत ही नहीं है। हम दूसरे पर डिपेंड होकर के बाहर से जो कुछ भी सुनते हैं, देखते हैं, पंचेंद्रियों को जो कुछ भी पहचान में आ जाता है उसी को करने के पीछे लेकर रहेगा। हमारा शक्ति क्या है करके ठीक तरह से हमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, हमारे के लिए क्या सूट करेगा या नहीं सूट करेगा, ये सोच विचार नहीं करता है। हम पंचेंद्रिय का पीछे भाग करके पूरा जिंदगी उसके पीछे लगा देता है। सुबेरे वर्तमान पत्र आ जाता है, उसी में शुरुआत में आपको एडवर्टाइजमेंट ही दिखाई देता है। वार्ता से पहले कोई एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा, या कार का हमारा इच्छा वाला कोई भी चीज़ उसमें देख करके वही एडवर्टाइजमेंट को देख करके आप परचेज करने के लिए कोशिश करेगा, उसके लिए प्रयत्न करेगा। वो फायदा किसको मिलेगा? आप तो उसको लेकर के 2 दिन के बाद, कुछ दिन के बाद वो दिक्कत में पड़ जाएगा, लेकिन ये कंपनी वाला को तो उसको संतोष मिल जाएगा, क्योंकि वो इच्छा रख करके जो भी हमसे हासिल करना चाहिए वो करेगा तो उनको फायदा उनको मिलेगा। ऐसे हर एक काम में हो जाता है। इसमें हर जगह में हम पराबुद्धि का यूज करते हैं, हम परधर्म करते हैं, इसलिए तो हमें फायदा नहीं मिलता, दूसरे को फायदा मिलता है। तात्कालिक रूप से हमें कोई इष्टभोग उसी से मिल गया तो भी वही काम हमें दिक्कत में पड़ा देगा। हम भक्ति मार्ग में भी भगवान से इष्टभोग मांगने से भगवान तो देगा, तदासु बोल करके देगा, ऑफर दे करके भी आपको देगा, लेकिन वही कारण से आपको बाद में दुखी होना पड़े। आपको संतति नहीं है, संतति के लिए आप प्रार्थना करेगा, आपको संतति भगवान वरदान में देगा, वही संतति का द्वारा ही आपको पुत्र दुख है, पुत्री दुख से मारना ही पड़ेगा। जैसे रामायण में दशरथ का हाल कैसे हुआ था, उनको संतति नहीं था, ऋषि सिंह को बुला करके पुत्र कामेष्टि याग किया है, यज्ञ किया है, उसी से संतति 4 संतति मिला है, लेकिन पुत्र दुख से ही उनको मरना ही पड़ा। वैसे इष्ट भोग भी कोई भी चीज भगवान से दिल से मांगो, आपको मिलेगा मिलेगा, लेकिन वो प्रयास होगा, क्योंकि वो शाश्वत नहीं होगा। उसी की वजह से आपको दुखी होना ही पड़ेगा। कार मांगो, कार मिलेगा, लेकिन वही कारण से आपको दुखी होना पड़ेगा। भौतिक भोग सुख कुछ भी मांगो, अब भक्ति का यथार्थ भक्ति के द्वारा निष्कलंक भक्ति से भगवान से प्रार्थना करो, या ऑफर दे कहते प्रार्थना बल में लियो, अविष्य सिद्धि तो प्राप्त हो गई है। आपका भक्ति आत्मार्थ है तो भगवान इष्ट भोग आपको मिलेगा, शुरुआत में देगा करके। जैसे जैसे आप लोग को भक्ति करेगा वैसे वैसे फायदा देगा, भगवान ने बताया हुआ। भगवान तो अपना भाग को पालन करेगा ही करेगा, लेकिन हमें इष्ट भोग तो मिल जाएगा, कुछ दिन के लिए प्रयास का रूप में मिलेगा, बाद में वो नष्ट हो जाएगा तो दुखी हो जाएगा। इसका फर्क ही क्या है, हम बुद्धि से विचार करके करना चाहिए। इसलिए मनुष्य को विशेष बुद्धि दिया है। ये बुद्धि का 3 तरह का होता है, उसका बारे में भगवान आगे बताता है। बुद्धिर्भेदम तदेशैव गुणतः श्रीध्वं शृणु प्रोच्यमान शेषेण प्रदग्धेन धनंजय। हे अर्जुन, बुद्धि और धैर्य उसी में भी त्रिविध गुण भाव प्रकट होता है। उसके बारे में मैं विस्तार रूप से तुमको बताता हूं, तुम श्रद्धा से सुनो। ये केवल अर्जुन के लिए नहीं बता रहे, हम लोग ही इसको पढ़ना है। अर्जुन का काल तो बीत गया, जिंदगी बीत गया, जो कुछ भी करना था कराना था वो सब कुछ हो गया, लेकिन ये सनातन धर्म के बारे में भगवान ने बताया हुआ वचन हमारे सामने है, ये उपलब्ध है। इसी को देख करके हमारा जिंदगी जो है भगवत प्राप्ति का द्वारा हम बदलना, तो इसको ठीक तरह से समझना है। इसलिए श्रद्धा स्वरूप सुनो। हमारा बुद्धि तो है, लेकिन वह भी 3 तरह का बुद्धि होता है। एक घर में 3 आदमी होगा तो उनको भी तीनों को बुद्धि है, लेकिन एक का सात्विक बुद्धि होगा, एक राजस बुद्धि होगा, एक तामस बुद्धि होगा।
उसी के अनुसार उसका कोई भी काम करने में भी उत्साह, जो प्रेरणा या उत्साह, धैर्य जो कुछ भी करता है उसी के अनुसार ही होगा। हमारा बुद्धि जैसे है, हमारा काम करने का धैर्य भी रहता है। उसका फर्क ही क्या है, भगवान बताता है, उसको सुनो। प्रवृत्तिं च निवर्तिं च जनाना विदुरासुरा न शौचम न विचापरे न सत्तुं देश विद्यते। प्रवृत्तिं च निवर्तिं च कार्य कार्य भयाभय बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। हे अर्जुन, प्रवृत्ति निवर्ति, जो करना है जो नहीं करना है उसके बारे में ठीक तरह से जान करके, बंध क्या है मोक्ष क्या है उसके बारे में ठीक तरह से जान करके मैं क्या करना करके, जो दृढ़ निश्चय के साथ जो भी दृढ़ निश्चय करने का बुद्धि होगा वो सात्विक बुद्धि होगा। हम क्या करना है क्या नहीं करना पूरी तरह से उसको जानकारी होगा। उसको सोच समझ के दृढ़ निश्चय के साथ जो कर्म का प्रेरणा देता है वो बुद्धि सात्विक बुद्धि होगा, मतलब कृतकृत्य होगा। सात्विक बुद्धि होने से क्या फायदा है, वो कृतकृत्य हो जाएगा। उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जो मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या है प्रवृत्ति मार्ग क्या है, निवृत्ति मार्ग क्या है, या मोक्ष मार्ग क्या है, बंधन मार्ग संसार बंधन में पड़ने वाला मार्ग क्या है, उसके बारे में सही गलत, दोष निर्दोष, धर्म अधर्म, ये सब कुछ उसके बारे में ठीक तरह से उनको जानकारी होगा। वो जानकारी देने वाला विशेष बुद्धि कहा जाता है, वो सात्विक बुद्धि है। मनुष्य जन्म में सबसे बड़ा अनुग्रह हमें मिलता है विशेष बुद्धि। वो विशेष बुद्धि ठीक तरह से प्रवर्तित होता तो सात्विक बुद्धि होना चाहिए। अगर सात्विक बुद्धि नहीं है तो विशेष बुद्धि नहीं, गुण दोष को पहचानने में हम हर एक पल कोई भी काम करता है सेल्फ अवेयरनेस से करेगा तो उसमें सोच विचार में होने दो, हमारा बोली में होने दो, हमारा कामकाज में होने को, सुख दुख होने वाला या देने वाला हमारा गुण दोष को पहचानने का तरीका बुद्धि से विशेष बुद्धि कहा जाता है। वो विशेष बुद्धि है सात्विक बुद्धि। ये मानव को भगवान ने प्रदान किया हुआ है। इससे आगे भी राजस बुद्धि या तामस बुद्धि के बारे में भगवान बताएगा और अगले दिन हम सोचेंगे। सभी को नमस्कार।